everyone, I welcome you all on my educational channel English World. If you are still new to my channel, in that case I request you to kindly subscribe it, and after subscribing do not forget to hit the bell icon. This is because you will be getting all the notification of my videos on time. So let's get started with today's video. We were solving question bank of English which was provided by Maharashtra board, out of which we are done with question number 1, seen passages, unseen grammar, non-textual grammar, mind mapping, and then we are done with poetry section. Okay, now we'll start writing skill section. अब राइटिंग स्किल सेक्शन आपको किस तरीके से आने वाला है, 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बी सी एंड डी, और हर एक क्वेश्चन में यू विल बी हैविंग 3 ऑप्शंस. आउट ऑफ दोज 3 ऑप्शंस यू हैव टू चूज एनी वन ऑप्शन. ओके, कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करना है. तो इन ऑल आपको एग्जाम में 4 राइटिंग स्किल्स लिख के आने, बट आपको दिए कितने होंगे, 12 राइटिंग स्किल्स. इट इज अप टू यू कि आप कौन सा राइटिंग स्किल लिखते हो. मैं आपको 12 के 12 राइटिंग स्किल्स करवाने वाली हूँ, और हम ये राइटिंग स्किल्स डिटेल में करेंगे ताकि आपको समझ में आए आप किस तरीके से राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करने वाले हो. और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, वही टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन आता है, तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ. आज हम करेंगे ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. क्वेश्चन नंबर 4A में 3 ऑप्शंस आएंगे जैसे मैंने बोला आपको, और वो 3 ऑप्शंस होंगे ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और तीसरा होगा ग्रुप डिस्कशन. तो आज हम ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज करेंगे. ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज एज एन इंडिविजुअल टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. फिर भी मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, फॉर्मेट बता देती हूँ, कैसे ये 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी बता देती हूँ. ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी ड्राफ्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ग्रुप डिस्कशन में से आपको इधर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ड्राफ्टिंग अटेम्प्ट करना चाहिए. ओके, गो फॉर ड्राफ्टिंग. ये बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज होता है, और इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं रहता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है. ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसमें आपका बेनिफिट है. रीज़न बिहाइंड दिस इज, इसके बाद जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं आपको एक कॉमन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दूंगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आने दो, आप वो सेम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के आओगे जस्ट ब्लैंक्स फिल करके, तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. ओके, तो आज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कर लेते हैं. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें आप जो कंटेंट लिखोगे उस पे यू विल गेट 2 मार्क्स. आपको कंटेंट पे 2 मार्क्स मिलेंगे. ध्यान से सुनिए, सिर्फ नोट डाउन करने से कोई आपका फायदा नहीं होगा जब तक आप एक्सप्लेनेशन पूरा एंड तक नहीं सुनोगे. 5 टॉपिक्स दिए हैं वर्चुअल मैसेज के आपको, मैं 5 टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देने वाली हूँ. ठीक है, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके छोड़ मत देना, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला. एग्जाम में कोई अलग ही टॉपिक आएगा तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट. ओके, ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, दैट विल मोटिवेट मी अलॉट. ओके, सो कंटेंट विल बी फॉर 2 मार्क्स, और आपका जो सीक्वेंस है, फ्लो ऑफ आइडियाज, जिस तरीके से आपने आपके आइडियाज बताए हैं, अगर उसका फ्लो इज करेक्ट तो यू विल गेट 1 मार्क. अगर वो आइडियाज अप्रोप्रिएट है, लैंग्वेज जो आपने यूज किए हैं वो प्रॉपर है, तो उस पर आपको 1 मार्क मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट में आपका फॉर्मेट भी आ गया, फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए. तो फर्स्ट आपको जो वर्चुअल मैसेज का एग्जाम्पल दिया है वो ये है. सी, वर्चुअल मैसेज का फर्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको जो नोट्स अवेलेबल है, डाइजेस्ट अवेलेबल है, उसमें वर्चुअल मैसेज किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, उसमें आपको क्या दिया गया है वो मैं बताती हूँ. इसमें एकदम डिफरेंट दिया गया है आपको, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वर्चुअल मैसेज दिया गया है. वर्चुअल मैसेज होता क्या है, वर्चुअल मैसेज एक ऐसे तरीके का कन्वर्सेशन है, एक ऐसे तरीके की बातचीत है, किसी से बात करना जिसमें यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फेस टू फेस. फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप एक रूम में हो, कोई और दूसरे रूम में है, तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसे वर्चुअल मैसेज बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ और आप तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है, तो मतलब क्या है, हम वर्चुअल मैसेज यूज करके, वर्चुअल कम्युनिकेशन यूज करके बात कर रहे हैं. तो वर्चुअल कम्युनिकेशन फोन के थ्रू हो सकती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है, देन कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकता है, लैपटॉप पे हम ऑनलाइन वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं. तो ये सब क्या होता है, वर्चुअल मैसेज होते हैं, जो आज के पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. ठीक है, लोग फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, फिजिकली बात नहीं कर रहे, बट ऑनलाइन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे आपको वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है. एक वर्चुअल मैसेज एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ की नहीं लिखनी है. ये वर्चुअल मैसेज आपको 100 to 150 वर्ड्स तक होना चाहिए, 100 से 150 वर्ड्स तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम नहीं.
आपको फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, आपको इमेजिन करना है कि आपको जल्दी घर से निकलना है इंटरव्यू के लिए, और आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करो, ये सेम मैसेज कन्वे करो अपने फ्रेंड को, बताओ कि आपको घर से जल्दी निकलना है इंटरव्यू के लिए, गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज। अभी मैनी स्टूडेंट्स वर वेरी मच कंफ्यूज्ड विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज उनको जो आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक में या डाइजेस्ट में क्वेश्चन दिया गया है वो किस तरीके का दिया है, डाइजेस्ट में आपको कॉन्वर्जेशन दिया है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है और आपको वो कॉन्वर्जेशन सेम मैसेज में ड्राफ्ट करना है, जबकि यहाँ पे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं दिया है, सिंपली 2 लाइन का एक क्वेश्चन दिया है जो क्लियर नहीं किया है स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, तो इमेजिनेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि आप रूममेट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ रहते हो एक रूम में, ठीक है, आपको उसी घर से जल्दी निकलना है इंटरव्यू के लिए, और आपको ये मैसेज आपके फ्रेंड को देना है। सपोज आपका फ्रेंड आ गया है घर पे जल्दी और वो सो गया है, या वो लेट आने वाला है और आप घर पे जल्दी आ गए हो, आपको सोने जाना है, आपका फ्रेंड अभी तक आया नहीं है, बट आप उसको बताओगे कैसे कि आप सुबह उसके उठने से पहले ही घर से निकल जाओगे इंटरव्यू के लिए, आप कैसे बताओगे उसको, आप एक मैसेज ड्राफ्ट करके बताओगे। और आप मैसेज कैसे ड्राफ्ट करोगे, हम ड्राफ्ट करते हैं, देखो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन ये है, मैं फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन ये है कि आपका फ्रेंड घर पे आया नहीं है अभी तक, आपका रूममेट है, वो आपका फ्रेंड है, वो अभी तक आपके घर पे आया नहीं है, सोने के लिए आया नहीं है, वो बाहर ही है, आपको नींद आ रही है क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए मैसेज छोड़ के जाओगे। तो आप उसके लिए मैसेज कैसे छोड़ोगे, ड्राफ्ट करोगे, मैसेज लिखोगे कि आपको इंटरव्यू का कॉल आया था, आपको जल्दी जाना है, ये सब आप उस मैसेजेस में 100 वर्ड्स में लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे, सेंटर में आप हेडिंग दोगे मैसेज, ठीक है, सेंटर में इस तरीके से आप हेडिंग दोगे मैसेज, ज़रूरी नहीं है कि आप वो कैप्स में लिखो, आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख के आगे के लेटर्स जो है वो स्मॉल लिख सकते हो, ठीक है। और फिर डेट लिखोगे, जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो, रात को आप लेटर लिख रहे हो, 22 मार्च है आज, तो आप 22 मार्च 2021 लिखोगे, 23 मार्च है तो जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो उस दिन का आप डेट लिखोगे, ओके। देन जिस टाइम पे आप वो मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो वो लिखोगे आप, ठीक है। एक मैसेज आ गया सेंटर में, मिडिल में, देन यहाँ पे डेट, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, देन यहाँ पे टाइम, जिस टाइम पे लेटर नहीं सॉरी मैसेज, जिस टाइम पे आप मैसेज लिख रहे हो और जिस डेट पे आप मैसेज लिख रहे हो वो यहाँ पे आएगा। देन आपके फ्रेंड का नाम। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में 100% जिसको आप लिखने वाले हो उसका नाम आने वाला है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है, और XYZ भी अलाउ नहीं किया है हमें लिखने के लिए, तो आपको श्योरली एग्जाम में नेम आएगा कि आपका फ्रेंड कौन है, आपको किसको लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राहुल लिखा है क्योंकि हमको नाम नहीं दिया गया है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, आपके फ्रेंड का नाम जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, ठीक है। देखो मैंने मैसेज क्या लिखा है, टुडे आई हैव गॉट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू फ्रॉम अ रेपुटेटेड कंपनी। आज मुझे कॉल आया इंटरव्यू का एक रेपुटेटेड कंपनी से। दे हैव आस्क्ड मी टू बी देयर फॉर द इंटरव्यू टुमारो बाय 8 AM शार्प। उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे 8 बजे तक शार्प इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू रीच एट द इंटरव्यू प्लेस एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रैफिक ऑन दैट बिजी रोड। मुझे आधा घंटा लगेगा इंटरव्यू प्लेस तक पहुंचने के लिए और पॉसिबिलिटीज है कि उस बिजी रोड पे ट्रैफिक हो, इसीलिए इस रीज़न के वजह से मैं घर से जल्दी निकलूंगा 7 बजे मॉर्निंग में। मैं तुझे कॉल करूंगा इंटरव्यू ख़त्म होने के लिए कि रिजल्ट्स कैसा आया। होपफुली जो हमारे प्लान्स थे कल के वो हम कैरी ऑन करेंगे इवनिंग में, जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ। तो ये जो मैसेज है आपको लिखना है आपके फ्रेंड के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में लिखा गया था वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कम इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अपने रीजन बना के आपको टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। मीत, आपका नाम मीत है, तो यहाँ पे आपको आपका खुद का नाम लिखना है, ठीक है। बीच में मैसेज, यहाँ पे डेट, जिस डेट पे आप लिख रहे हो मैसेज, जिस टाइम पे आप मैसेज लिख रहे हो, जिसको मैसेज लिख रहे हो, रिसीवर, एंड देन सेंडर आप, ओके। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो मेरे साथ पॉज करके, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप खुद लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
इमेजिन यू आर नॉट वेल एंड विल नॉट बी एबल टू अटेंड लेक्चर्स एट कॉलेज। इमेजिन करो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाओगे, और आप टीचर को मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो वर्चुअली, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हो या कोई और ऑफिशियल मैसेज के थ्रू हो। ठीक है, तो आप एक मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो वर्चुअली, 100 to 150 वर्ड्स में आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है। गिव योर ओन रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। तो इसका आंसर करते हैं। सेम फॉर्मेट होगा, मैसेज, देन यहाँ पे डेट और टाइम लिखना है आपको। उसके बाद मिसेस फर्नांडिस, या टीचर भी लिख सकते हो, टीचर कॉमा अगर नाम नहीं दिया है तो। गुड मॉर्निंग टीचर, आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 12th, आई एम फीलिंग सिक विथ रनिंग टेम्परेचर एंड स्टमक अपसेट। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप कोई और भी रीज़न लिख सकते हो। मैंने ये क्वालिटी आंसर आपके लिए फाइंड आउट किया, आपको चाहिए तो आप इससे अलग भी लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको कुछ 8 to 10 लाइन्स में ये 100 वर्ड्स में आपको लिखना है जो क्वेश्चन में बोला गया, वही मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है। सपोजिवली आप व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो, उसी वही सोच के आपको यहाँ पे मैसेज ड्राफ्ट करना है। सी, आप मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कल नहीं अटेंड कर पाऊंगी लेक्चर्स, आई विल नॉट बी एबल, मैं लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाऊंगी। मुझे पता है कि टॉपिक जो सिखाया जाएगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं अपोलोजाइज करती हूँ कि मैं वो टॉपिक नहीं सीख पाऊंगी, और आपसे ये उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा हेल्प करोगे वो टॉपिक को समझने में। मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप मुझे नहीं समझा पाओगे, तो मुझे फिर वो मैटर समझ में आ रहा है, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ कि आप क्यों नहीं समझा पाओगे। मैं उस मैटर को अंडरस्टैंड करके मेरे किसी क्लासमेट से हेल्प ले लूँगी। आई होप कि आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे और मेरे लीव को एक्सेप्ट करोगे। ये सब मैंने इसमें लिखा है, एंड देन हमने लास्ट में आपका नाम लिखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं आएगा, सब इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे, पैराग्राफ भी नहीं बनाना, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज का सेकेंड वन आंसर। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक आपको क्या दिया है, इमेजिन यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ड्राफ्ट मैसेज, आपने अलग अलग तरीके, देखो ये आपको प्रैक्टिकली भी यूज़ आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ तरीके आपके लिए फाइंड आउट किए हैं। जैसे ही हमारा ये ख़त्म होता है पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करके, उसके बाद आई विल बी कमिंग लाइव फॉर यू पीपल, आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से आपके पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है कि टाइम पे कंप्लीट हो। ठीक है, इमेजिन यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इमेजिन करो कि आपने अलग मेथड्स फाइंड आउट किए हैं, प्लान किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम की स्टडी के लिए। एक मैसेज ड्राफ्ट करना है आपको, इसी के बारे में डिटेल बताने हैं आपके फ्रेंड को। ठीक है, तो सेम वे में आप फॉर्मेट यूज़ करोगे, देन आपके फ्रेंड का नाम लिखोगे, एंड देन ये पैराग्राफ फ्रेम करोगे। आपको आइडियाज़ बताने हैं। देखो मैंने क्या आइडिया लिखा है यहाँ पे, एज यू नो एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। आपको पता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं। वी स्टिल हैव अ लॉट टू फिनिश, और हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इसीलिए आई हैव प्लान सम डिफरेंट मेथड्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। इसीलिए मैंने डिफरेंट मेथड्स प्लान किए हैं ताकि मैं प्रिपेयर हो पाऊँ आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। वो मेथड क्या है, Instead of studying maximum number of concepts for larger number of hours, I am concentrating only on core study material. सब कुछ पढ़ने के बजाय, ज़्यादा पढ़ने के बजाय, इतने ज़्यादा आवर्स के लिए पढ़ने के अलावा, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर सो मैनी आवर्स, मैंने क्या किया है, मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा सिर्फ इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पे। मतलब मैं कम पढ़ूंगा बट बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, एंड दैट टू फॉर प्रैक्टिकली पॉसिबल। और प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल नंबर ऑफ आवर्स होंगे उतने नंबर ऑफ आवर्स के लिए पढ़ूंगा। अगर आप 2 घंटे भी फ्रेश होके पढ़ते हो, और तो वो आपकी पढ़ाई सबसे बेटर तरीके से होगी, रेदर देन अगर आप 4 आवर्स तक 8 आवर्स तक पढ़ते रहते हो बिना फ्रेश हुए। ठीक है, बिना कॉन्सेंट्रेशन के। तो कम पढ़ना है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल आवर्स के लिए पढ़ना है, जितना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आई एम स्टडिंग एज पर द टाइम टेबल, और मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर टेक्निक के साथ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो है वो, वीक पॉइंट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ।
ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठा नहीं हूँ मैं, उस सब्जेक्ट को मैंने डेली बेसिस पे लिया है, जो वीक सब्जेक्ट है मेरे, उनको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आई विल यूज़ पोमोडोरो टेक्निक टाइमर फॉर इफेक्टिव स्टडी एंड मेमोराइजेशन। ये पोमोडोरो टेक्निक टाइमर एक ग्रेट साइंटिस्ट ने हमें दिया हुआ था। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, 25 मिनट्स आपको स्टडी करना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए खुद को, देन अगेन 25 मिनट्स का स्टडी, एंड देन जब आपको 1 आवर खत्म होता है तो 15 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। तो इस तरीके से ब्रेक में क्या होगा, आप फिर से री एनर्जाइज हो जाओगे और वापस अच्छे से पढ़ पाओगे, रेदर देन स्टडिंग फॉर एंटायर 1 आवर। इससे इफेक्टिव होता है बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। तो मैं वो यूज़ करूँगा अच्छे से स्टडी करने के लिए और मेमोराइजेशन करने के लिए। आई होप दीज मेथड्स विल हेल्प यू टू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड्स तुम्हें भी हेल्प करेंगे कि तुम इफेक्टिवली बोर्ड प्रिपरेशन, एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड वन। नेक्स्ट है फोर्थ। इमेजिन यू हैव टू लीव योर हॉस्टल रूम टू अटेंड टू अ रिलेटिव कमिंग एट द सिटी। इमेजिन करो कि तुम एक हॉस्टल में रहते हो, उस रूम में तुम्हारा एक दूसरा भी फ्रेंड रहता है, उस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसने आज बर्थडे पार्टी में बुलाया हुआ है तुम्हें शाम को, और यहाँ पे टाइम नहीं लिखा है, ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि उसने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया हुआ है। तो बट आप नहीं जा पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके रिलेटिव आ रहे हैं सिटी हॉस्पिटल में, आपके नेटिव प्लेस से रिलेटिव आ रहे हैं सिटी हॉस्पिटल में और आपको उनको अटेंड करने जाना है। तो आप मैसेज लिखो, उसको ड्राफ्ट करो मैसेज कि आप क्यों नहीं आ पाओगे। ठीक है, रीज़न बताओ आपके नहीं जाने का। तो ये देखो मैसेज ड्राफ्ट किया है, सेम वे में यहाँ पे बीच में मैसेज लिखना है, देन डेट, टाइम और जिसको आप मैसेज लिख रहे हो। हेलो राहुल, I have got a call of my relative an hour before that he will be visiting at City Hospital today itself from my native place। तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, मैंने खुद का तो नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही लिखना है कि मुझे एक रिलेटिव का कॉल आया था 1 घंटा पहले कि वो विजिट कर रहा है हॉस्पिटल में, मेरे नेटिव प्लेस से आ रहा है वो, ही विल बी देयर विद इन सम टाइम, सो आई नीड टू अटेंड हिम at the hospital as he needs my help because of this reason I won't be able to attend your birthday party। तो इसीलिए मुझे उसको अटेंड करने जाना पड़ेगा, उसको मेरी हेल्प चाहिए, कुछ ही समय में वो आएगा अभी, और इस रीज़न के वजह से मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई फेल्ट सॉरी फॉर माई एब्सेंस ऑन योर इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन। मुझे सॉरी फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन में प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा। I couldn't make it today's evening, but we will be meeting afterwards as soon as I'll be done with my work। आज तो मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, बट फिर कभी मिल लेंगे जैसे ही मेरा काम खत्म होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी सिचुएशन समझोगे और आप उसको बर्थडे विश कर रहे हो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, योर फ्रेंड मीत लिख के छोड़ रहे हो। देखो मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन इतना क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने वही लिखा है, लास्ट में ये भी ऐड किया गया, गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज। आप खुद के रीजंस दो मैसेज को सपोर्ट करने के लिए, आपको रीजन क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, और ये पूरा 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो 100 वर्ड्स, मिनिमम 100 वर्ड्स का होना चाहिए, इसीलिए उतना इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है वर्चुअल मैसेज का, फिफ्थ एग्जाम्पल इज इमेजिन दैट यू हैव वॉन 2 एंट्री टिकट्स। इमेजिन करो कि आपको 2 एंट्री टिकट्स मिली हैं किसी पॉपुलर ड्रामा की, और वो ड्रामा थिएटर में होने वाला है, आपके जो घर के बाजू में ही है। ठीक है, ये वीकेंड पे एक मैसेज ड्राफ्ट करो अपने फ्रेंड को, ये इनक्रेडिबल न्यूज़ कन्वे करो उसको भी। तो यहाँ पे देखो मैंने मैसेज ड्राफ्ट किया है, हेलो राहुल, I am very pleased to share with you the news which made me feel on the cloud 9। On the cloud 9 हम कब बोलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो राहुल को आप क्या बोल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ ये न्यूज़ शेयर करने में, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है ये न्यूज़। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो फील द सेम, आई एम श्योर यू विल फील द सेम एज यू हियर दिस न्यूज़। तुम्हें भी अच्छा लगेगा तुम ये न्यूज़ सुनोगे तो। You are already aware that I had participated in the contest held in the society yesterday। तुम्हें पहले से ही पता है कि मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जो कॉन्टेस्ट मेरी सोसाइटी में हुआ था। They have announced the results and prize today। उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, आज प्राइज अनाउंस किया और मैं फर्स्ट आया हूँ। और प्राइज क्या है, मैं भी सुन के सरप्राइज हो गया। वही प्राइज है, द प्राइज वॉज एग्जैक्टली वॉट वी वर एक्साइटिंग फॉर सिंस अ मंथ। एक महीने से जिस चीज़ के लिए हम लोग एक्साइटेड थे, वो चीज़ हमें प्राइज में मिल गई है। क्या है वो, आई वॉन्ट 2 एंट्री टिकट्स टू अ ड्रामा एट द थिएटर नियर माई होम।
सो वी विल हैव फन एंजॉइंग दैट ड्रामा दिस वीकेंड. हम मज़ा करेंगे वो ड्रामा एंजॉय करके ये वीकेंड पे. अवेटिंग टू सी यू फॉर द सेम. तुम आ जाओ, उसके लिए ही मैं वेट कर रहा हूँ. मीट क्लिक के ख़त्म करोगे. तो ये थे ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज के एग्जाम्पल्स. ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे. नहीं लिया है तो पॉज करके आप फिर से बैक चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मैं एक फॉर्मेट दे दूंगी आपको. वो एक और वो फॉर्मेट मैंने मेरे ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिया हुआ है. वो फॉर्मेट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. ये ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज खत्म होने के बाद चिल्ड्रन वो एक बार मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का आप एक वीडियो देख लो जिसमें मैंने कॉमन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया हुआ है. वही हम आगे यूज़ करने वाले हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. वही हम आगे यूज़ करने वाले हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने पैराग्राफ्स आपके लिए बनाए हुए हैं. वो पैराग्राफ्स में ब्लैंक्स दिए हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ फिलअप्स करने हैं वो ब्लैंक के. रिमेनिंग आप सेम टू सेम लिख के आ सकते हो. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज खत्म हुआ. ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल बी आंसरिंग योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, और आई विल सॉल्व योर डाउट्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.